मेरे ऊपर 2 FIR हो रही हैं, मैं हर जगह आगे लगा रहा हूँ, बलवे कर रहा हूँ, थानों पे हमले कर रहा हूँ। आप पढ़िए मेरे खिलाफ क्या FIR हो रही हैं। लेकिन मौलाना ने जो उसूल तय कर दिए हैं, जिन पे वो खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ वो उन पे साबित कदम एटम बम भी कर लेंगे बरामद, तो वो ठीक है। देखें, ये एक मजाक का दौर है, एक तारीख दौर है, फस्तायत का दौर है, किसी से कुछ भी बरामद हो सकता है। रोज़ हम भरपूर इस्तदा करेंगे। अभी भी हमने सुबह की है कि बहन को, डॉक्टर को तो कम अज़ कम मिलने दिया जाए। तो ये मैं समझता हूँ बिल्कुल इंसानियत के हवाले से इसमें कोई बहुत पेचीदा कानूनी बात नहीं है। ये इंसानियत का तकाजा है कि आपने एक मियाँ बीवी को, जो कि अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, याद रहे कि उनके खिलाफ इस वक्त कोई कन्विक्शन नहीं है, तमाम मुकदमात में उनके खिलाफ सज़ाएँ जो हैं वो सस्पेंडेड हैं। तो सिर्फ एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को सारी दुनिया से मुनक़ता कर देना, अपने ख़ानदान से मुनक़ता कर देना, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। तो 2 बजे हमें उम्मीद है कि जज साहब भी और वफाकी हुकूमत भी इंसानियत की बात करेंगे और इंसानियत के तकाज़ों के मुताबिक बहन को, डॉक्टर को मिलने देंगे। और वकला का भी हक है उनसे मिलना, लेकिन कम अज़ कम बहन और डॉक्टर को मिलने देना चाहिए। ये हमारी इस्तदा होगी 2 बजे इंशाअल्लाह। अच्छा सलमान साहब, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है PTI क़यादत में खान साहब से मिलने को लेकर। क्या ऐसी ख़ास चीज़ है जो कि आप डिस्कस करना चाह रहे हैं खान साहब से? देखिए, पूरा मामला चल रहा है आईनी तरामीम का, हर रोज़ उस पर गुफ्तगू हो रही है। हमारी मौलाना फजल रहमान साहब से बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं। तो ये ज़रूरी है इस दौर में, इस मौके पे हम खान साहब से हिदायत लें, उनसे मशवरा करें। तो ये जानबूझ के रोका जा रहा है कि हम सियासी अमल को आगे ना बढ़ा सकें, कानूनी अमल को आगे ना बढ़ा सकें, और जैसा कि मैंने कहा, ख़ानदान की सतह पे रखना डाला जा रहा है। कितने पर उम्मीद है आज 2 बजे जब समाअत मुझे दोबारा बहुत शुरू होगी? उम्मीद है जी, हम यहाँ मौजूद होंगे। पाकिस्तान की आवाम इस की मुंतज़र है कि एक इंसानियत पर मबनी ऑर्डर तो हो कम अज़ कम, कानून और आइन अपनी जगह। सर, पुलिस की जानिब से जो FIR हुई है, जिस तरह से कल प्रोसिक्यूशन ने भी कहा कि अलीमा खान और उज़मा खान से बारूदी मवाद है वो बरामद करना है, उनसे एटम बम भी कर लेंगे बरामद, तो वो ठीक है। देखें, ये एक मजाक का दौर है, एक तारीख दौर है, फस्तायत का दौर है, किसी से कुछ भी बरामद हो सकता है। रोज़ मेरे ऊपर 2 FIR हो रही हैं, मैं हर जगह आगे लगा रहा हूँ, बलवे कर रहा हूँ, थानों पे हमले कर रहा हूँ। आप पढ़िए मेरे खिलाफ क्या FIR हो रही हैं। तो ये एक मजाक का दौर है, और ये एक ऐसा दौर है जिस पे मजाक तो खैर गलत लफ्ज़ है, ये एक तारीकी का और फस्तायत का दौर है। इसके खिलाफ हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा सलमान साहब, आप वकला ही की जानिब से, PTI के वकला की जानिब से हमने देखा कि इस्तदा की गई कि 17 तक नहीं, इसको वो ऐसे किया नहीं जाए है। देखिए, तोशा खाना केस चल रहा था, उसमें डे टू डे हेयरिंग हो रही थी। अलकादिर में एक और वजह थी, उसमें वकील साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा अलकादिर में इस्तदा हुई थी, तोशा खाना में नहीं थी। और जो आम हमारी मुलाकातें हैं उन पर तो कोई पाबंदी नहीं थी। मंगल वाले दिन, जुमेरात वाले दिन मुलाकात होनी थी। उसके अलावा तोशा खाना केस में हर हफ्ते में 2 या 3 हेयरिंग्स हो रही थी, उन सब को भी मुअत्तल कर दिया गया। मंगल और जुमेरात की जो मुलाकात थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया। इसलिए ये कहना कि अलकादिर में इस्तदा की, वो एक और मामला है। उस मुकदमे को कैसे चलाना है वो टीम जानती है, वो खालिस्तन कानूनी सतह पे वो दरख्वास्त। तो क्या बुनियादी वजह लगती है खान साहब से मुलाकात ना करवाने की आपको? देखिए, ये एक हरबा है ना, ये कि एक माहौल पैदा किया जाए, आप कह लीजिए खौफ का, एक मुनक़ता किया जाए राब्ता, ताकि कानूनी आइनी अमल जो है वो आगे ना बढ़ सके। ये खान साहब से खौफज़दा हैं, उनकी बसीरत से खौफज़दा हैं। ये नहीं चाहते कि उनसे मशवरा हो जिसके तहत मुल्की मामलात आगे चले। ऑप्शन क्या है आपके पास, अगर आपको 2 बजे भी जो आपकी उम्मीदें हैं अगर वो उस पर पूरा नहीं उतरते? देखिए, अगर अदालत के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर एक कौम के पास, लोगों के पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? फिर हमारे पास सड़कें ही हैं, हमारे पास एहतजाज ही है, और हम क्या करेंगे? हम अदालत के सामने तो आए। शुक्रिया। सड़कों पे तो आने दे नहीं रहे। देखिए, फिर हम होंगे और वो होंगे, देखते सलमान हैं क्या होता है। साहब बताइएगा, इमरान खान साहब 1 साल से ज़ायद हो गया है वो जेल में हैं, तो क्या अब जब इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, क्या तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो तहरीक इंसाफ को लीड कर सके? नहीं, देखिए, लीड से आपकी क्या मुराद है? लीड से मुराद है एक आइनी सतह पे जद्दोजहद, लीड से मुराद है कानूनी और पार्लिमानी सतह पे। इस वक्त भी पार्लिमानी कमेटी का सेशन चल रहा है जिसमें आइनी तरमीम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ जो है वो बयान किया जा रहा है। आप चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर कोई आग लगा के फिरे, ये किया जा सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि कितना वक्त ये देती हैं। एक फस्तायत का माहौल है। लॉयर्स मूवमेंट हमने 1.5 साल चलाई, मेरे ख़िलाफ़ एक FIR नहीं कटी। आज सिर्फ बात करने पे 7-8 FIR 2 दिनों में मेरे ऊपर कट चुकी। ये वो माहौल ही नहीं रहा। ये अंग्रेज़ के दौर में भी ऐसा माहौल नहीं था कि किसी को बात ना करने दी जाए, एक कदम बाहर निकालने पे गिरफ्तार कर लिया जाए। वो सब कुछ हम करने को तैयार हैं, हम करेंगे वो सब कुछ भी। और जो ये करना चाहता है वो आगे बढ़े। हर शख्स लीडर है। ये कहना कि लीडरशिप क्यों बाहर नहीं निकल रही और गिरफ्तार नहीं हो रही, अलीमा बीबी, डॉक्टर उज़मा जेल में है इस वक्त, क्या बात की जा रही है?
آپ چاہتی ہیں ہم سب جا کے جیل میں بیٹھ جائیں تاکہ نہ ملاقات ہو، نہ گفتگو ہو، نہ کوئی قانونی عمل آگے بڑھے، نہ آئینی عمل آگے بڑھے؟ تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. شکریہ. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آپ کی بہت متعدد اچھی ہے، ملاقاتیں بہت ہو اچھی چکی ہے، ہیں. وہ بہت ثابت قدم ہے انشاءاللہ، اور کسی وہ غلط آئینی ترمیم کا ساتھ نہیں دیں گے. ساتھ رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے نواز شریف اور آصف زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے جا رہے ہیں اور وہ مولانا صاحب کو دیکھیں ان کے منا پاس لیں گے. کچھ کہنے کو نہیں ہے، وہ 10 دفعہ مل چکی ہیں. ہماری مولانا سے ملاقات ہو چکی ہے بنیادی مسائل کے اوپر، سوائے اس کے کہ وہ اپنی مجبوری اور لاچاری کا اظہار کرے. ان حضرات کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ منطق ہے، نہ کوئی اخلاقی بات ہے کرنے والی، اس لیے ان کی بات جو بھی ہے وہ کرتے رہے. لیکن مولانا نے جو اصول طے کر دیے ہیں، جن پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ان پہ ثابت قدم ہے. اچھا سر، مولانا جو ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ مولانا کے ڈرافٹ کے آئینی ترامیم میں ہماری ان ساتھ سے دیں گے. بہت اصولی موقف پہ گفتگو ہوئی ہے، بڑی حد تک اتفاق بھی ہے. میں بھی ایک مسودہ تیار کر رہا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب کر رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تمام بڑے معاملات پہ اتفاق ہے. اس کا مطلب کہ آپ لوگ آئینی ترامیم کے حق میں؟ نہیں، ہم حق میں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس پارلیمان کو کوئی استحقاق نہیں ہے. یہ پارلیمان فارم 47 کی پارلیمان ہے، دھاندلی پر مبنی پارلیمان ہے. لیکن چونکہ ہماری عدالتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، پنجاب میں تمام الیکشن ٹرائیبیونلز کام نہیں کر رہے پچھلے 6 ماہ سے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اب ریٹائرڈ جج وہاں بیٹھیں گے، حاضر سروس ہائی کورٹ ججوں کو ہٹا کر ریٹائرڈ من پسند الیکشن کمیشن کے جو جج ہیں ان کے ذریعے یہ معاملہ آگے چلے گا. تو ہر جگہ ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے قانونی عمل کے سامنے. ہم یہ کہتے ہیں مت کرو، یہ کوئی موقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا. لیکن اگر بضد ہیں مقتدر حلقے اور ان کے ہرکارے، تو ہم کچھ تجاویز بہرحال دیں گے اگر ایسا ہونا ناگزیر ہوا. ہمارا بنیادی موقف یہی ہے کہ اس وقت کوئی موقع نہیں ہے آئینی ترمیم کا. بہت شکریہ.